हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 9th की एसएसटी को। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? क्लास 9 की एसएसटी को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिविक्स, ठीक है, सिविक्स का सफ़र शुरू किया था। क्या किया था? सिविक्स का सफ़र हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस 2-3 वीडियो में अपने पहला चैप्टर, जो कि हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके आपके डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स को समझा था। आई होप आपको डेमोक्रेसी के जो फीचर्स मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपके इस चैप्टर के अंदर हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। उसी क्रम में प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक और नया टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जिसमें से हमारा डेमोक्रेसी का फोर्थ एंड लास्ट फीचर निकल के आएगा। क्या आएगा? फोर्थ एंड लास्ट फीचर निकल के आएगा हमारी डेमोक्रेसी का। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने पाकिस्तान, मैक्सिको, चाइना, इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल से डेमोक्रेसी के काफ़ी एग्जाम्पल्स को समझे, ठीक है। डेमोक्रेसी के काफ़ी फीचर्स को हम लोगों ने समझ लिया, जिसमें हम लोगों ने 3 फीचर अपने डेमोक्रेसी के देख लिए हैं। उसी क्रम में आज हम लोग फोर्थ फीचर को क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों? डिस्कस करने वाले हैं। और किसके एग्जाम्पल से डिस्कस करने वाले हैं? जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे के हम एग्जाम्पल से आज डिस्कस करने वाले हैं अपने डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर को। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का यह जो टॉपिक है, और हमारा डेमोक्रेसी का फोर्थ एंड लास्ट फीचर जो है उसको। तो बच्चों, आपके एनसीईआरटी में जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल से समझाया गया है इस पर्टिकुलर बात को, और ये हमारा है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब इसके अंदर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से समझाया गया है। तो देखते हैं क्या है। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। प्यारे बच्चों, यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ यूरोपियन कंट्री या ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया हुआ था? जिम्बाब्वे पे कब्जा किया हुआ था। तो उन्होंने अपनी वहाँ पे पावर, ठीक है, अपनी डोमिनेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश की हुई थी। और उसी डोमिनेंस से, जैसे हम लोगों के ऊपर ब्रिटेन का डोमिनेंस था, तो हम लोगों ने 1947 में अपनी इंडिपेंडेंस एक्सर्ट की थी, ठीक है, असर्ट की थी। उसी तरीके से जिम्बाब्वे में भी आपके ब्रिटेन या जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज थी, उनका क्या था? डोमिनेंस हुआ करता था। और वो वाइट माइनॉरिटी जो लोग थे, उन्होंने अपनी डोमिनेंस वहाँ पर स्टैब्लिश की हुई थी। और उसी डोमिनेंस से वहाँ पे रहते जो ब्लैक माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लोग थे, लेकिन माइनॉरिटी में जो वाइट माइनॉरिटी थी, उन्होंने यहाँ पे क्या की हुई थी? डोमिनेंस की हुई थी। उसी डोमिनेंस से 1980 में, ठीक है, उसी डोमिनेंस से जिम्बाब्वे 1980 में क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 में जिम्बाब्वे वाइट माइनॉरिटी रूल से अपनी इंडिपेंडेंस एजर्ट कर लेता है, ठीक है, असर्ट कर लेता है, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे आप देखिए, तो पहली चीज़ क्या हुआ? आपका जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ, ठीक सर, बात समझ में आई। आगे की बात करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश को आज़ाद कराने में, ठीक है, हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हाथ रहा है, जिसमें मेजॉरिटी रोल आप देखोगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहा है, ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी का रहा है। और उस कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े योगदान के कारण कांग्रेस पार्टी को बहुत लंबे समय तक सत्ता सौंपी गई थी, ठीक है। बहुत लंबे समय तक जो कांग्रेस पार्टी थी वो पावर में थी, ठीक है। तो उसी तरीके से जिम्बाब्वे में भी क्या हुआ था? एक पार्टी थी जिसने इंडिपेंडेंस में जिम्बाब्वे की बहुत बड़ा योगदान दिया था, और उस पार्टी का नाम है जानु पीएफ, ठीक है। जानु पीएफ करके एक पार्टी थी जिसने जिम्बाब्वे के पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसी की बात यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। देखिए क्या है। तो जानु पीएफ दी पार्टी डैट लीड दी फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। उससे जानु पीएफ एक ऐसी पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को फेस किया था, लीड किया था। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। इसके जो पर्टिकुलर आपके
जो लीडर थे उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। और भाई जाहिर सी बात है, जानू पीएफ के लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। उन्होंने जब इंडिपेंडेंस असर्ट कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो जाहिर सी बात है जिम्बाब्वे की जो जनता है वो किसे चूज करेगी? जाहिर सी बात है जानू पीएफ को चूज करेगी, रॉबर्ट मुगाबे को चूज करेगी। तो आज़ादी के लगभग बाद तक, ठीक है, आज़ादी के बाद से आपके जो जानू पीएफ पार्टी थी, यानी आपके जो रॉबर्ट मुगाबे थे, वो लगातार कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस वो लगातार पावर में आते चले जा रहे थे। लगातार क्या होते चले आ रहे थे? पावर में आते चले जा रहे थे, यानी वो हर बार इलेक्शन जीत रहे थे। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। जिस पर्टिकुलर पार्टी ने इंडिपेंडेंस में हमारा इतना योगदान दिया है तो उसका जीतना तो बनता है, बिल्कुल बनता है प्यारे बच्चों। लेकिन आपको हमने बताया है कि अगर कोई पार्टी लगातार जीत रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छी पार्टी है। वहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बाकी हमको बहुत अच्छा दिख रहा है अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ा? आपका पर्टिकुलर जिम्बाब्वे वाइट माइनॉरिटी रूल से 1980 में आज़ाद होता है। आज़ादी के पीछे किन पार्टीज़ का हाथ था, किन लीडर्स का हाथ था? तो इसमें हम लोगों ने देखा कि पार्टी का नाम था जानू पीएफ और पर्टिकुलर इस जानू पीएफ के लीडर का नाम था रॉबर्ट मुगाबे। अब रॉबर्ट मुगाबे इंडिपेंडेंस के बाद लगातार जीत रहे थे। बहुत अच्छी बात है सर, इलेक्शन हो रहा है, इंडिपेंडेंस असर्ट हुई है, यानी डेमोक्रेसी तो है। हाँ, अभी तक देखने से तो लग रहा है हाँ डेमोक्रेसी है। आगे की बात करते हैं तो पता चलेगा कि डेमोक्रेसी थी कि नहीं थी। तो आगे क्या है? प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर बट ऑल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। हो गया सत्यानाश। इसी लाइन को पढ़ते ही डेमोक्रेसी का हो गया सत्यानाश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ इस लाइन ने हमें बता दिया है कि रॉबर्ट मुगाबे इज पॉपुलर लीडर, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे क्या है? एक बहुत ही पॉपुलर लीडर है, लेकिन उन्होंने जो भी प्रैक्टिसेस किए हैं इलेक्शन को लेकर के, यानी इलेक्शन के टाइम उन्होंने जो भी हथकंडे आजमाए हैं, जो भी प्रोपोगंडा आजमाया है, वो उन्होंने बिल्कुल अनफेयर आजमाया है। यानी जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि क्या होता था, पोलिंग बूथ ही चेंज करा दिया जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें फोर्स किया जाता था लोगों को वोट करने के लिए, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकती, ठीक। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में अपने प्रीवियस के 3 फीचर्स के अंदर हम लोगों ने ये बातों को पढ़ा हुआ। तो वही बात हो गई कि यहाँ पे बताया गया कि जानू पीएफ बहुत ही पॉपुलर कह सकते थे प्रेसिडेंट थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में हमेशा अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ किया। और जैसे ही यहाँ पे ये लाइन आई वैसे ही आपके दिमाग में आ गया होगा भला हो सत्यानाश। क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। किसका? आपके पर्टिकुलर डेमोक्रेसी का। किसका? डेमोक्रेसी का। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी क्या बोलती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अगर कोई पावर में है तो उसका पावर से हटना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है, जितना कि उसका पावर में रहना जरूरी है, ठीक। तो ये हमारी कौन बताती है? डेमोक्रेसी बताती है ना। हम लोगों ने आपका सेकंड फीचर में इसी बात को पढ़ा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। जो पावर में है उसका लूज होना भी जरूरी है, और जो पावर में नहीं है उसका पावर में आना भी जरूरी है। किसी एक पार्टी का लगातार जीतना, हाँ ये कारण हो सकता है कि हाँ वो पार्टी काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी अच्छे काम कर रही हो, लेकिन हाँ आंख बंद करके विश्वास करना जरूरी नहीं है। वहाँ पे हमको रीचेक करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हाँ क्या वो अनफेयर तरीके से तो इलेक्शन नहीं जीत रही है। आई बात समझ बच्चों? तो अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ देखा कि जिम्बाब्वे के रूल पर्टिकुलर केस में कि हाँ जो रॉबर्ट मुगाबे आपके जानू पीएफ के लीडर थे, उन्होंने अनफेयर जो भी आपके प्रैक्टिसेस थे उनको यूज़ करके इलेक्शन वो हर बार जीता करते थे, ठीक। आगे की बात की जाए तो आगे की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे
कि ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे और कहानी अलग हो गई। कहानी अलग क्या हो गई, यहाँ पे कहानी ये हो गई कि आप जानते हो कि एक देश जो है, वो जो देश है वो किस पर चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है, संविधान पर चलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा जो भारत देश है वो किस पर बेस्ड है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो गवर्नमेंट होती है वो रूल करती है। ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट आ रही है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए वो रूल ही चेंज कर दे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जानू पीएफ जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके जो लीडर्स थे आपके रॉबर्ट मुगाबे, वो प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करने के लिए बहुत बार उन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी, रूल फॉर लॉ नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। समझ में आ रही बात कि हाँ, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अकॉर्डिंग लॉ नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉ के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए, लीडर्स का होना चाहिए। ठीक है, तभी चीजें अच्छी होंगी। नहीं तो कोई भी आएगा पावर में, वो अपने हिसाब से रूल चेंज करता रहेगा, तो कभी भी किसी भी देश का एक रूल एक रेगुलेशन तो रह नहीं जाएगा, जैसा कि हमारा है। ठीक, तो यहाँ पे जिम्बाब्वे केस में आप एक चीज और देख रहे हो, ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करने के लिए सेवरल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। किसने? जो गवर्नमेंट पावर में थी। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। समराइज करते हैं क्या पढ़ा। बिल्कुल इजी वे से पढ़ना है, समझिए पहले चीज को, शांत बिल्कुल एकदम एक एक बात को मेरे ध्यान से सुनना है। एनसीईआरटी रीड करना है, उसको नहीं छोड़ना है, मैं चाहे जितनी आपको कथा कहानी सुना दूं। ठीक है, अब आप समझिए, इन सारी बातों को आप बिल्कुल महसूस कीजिए, अपने आसपास की चीज़ों को समझिए, अपने देश की गवर्नमेंट को देखिए। ठीक है, उन सारी चीज़ों को देखिए और उसके बाद दिमाग में लाइए कि क्या आपके यहाँ डेमोक्रेसी है। तब आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक जो आपको फीचर्स मैंने पढ़ाए हैं वो अच्छे से क्लियर होते और चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि इसको केवल किताबों तक सीमित रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है बच्चों। इसे आप प्रैक्टिकली देखिए कि क्या प्रैक्टिकली आप जो पढ़ रहे हो डेमोक्रेसी के बारे में, क्या ऐसी डेमोक्रेसी आपके भी देश में है कि नहीं है। क्या जो डेमोक्रेसी के हम फीचर्स पढ़ रहे हैं वो फीचर्स आपके पर्टिकुलर देश में है कि नहीं है। ठीक, तो इसको थोड़ा सा आप केवल बुक तक ही सीमित मत रखिए, इसे आप प्रैक्टिकली भी देखिए। तो क्या देखा बच्चों, समराइज करते हैं। जिम्बाब्वे जो था आपका 1980 में वाइट माइनॉरिटी रूल से इंडिपेंडेंस असर्ट करता है। पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस असर्ट कराने में जानू पीएफ पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, उनका बहुत ही योगदान रहा है। और आज़ादी के बाद से रॉबर्ट मुगाबे लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, जीतते आ रहे थे, लेकिन वह काफ़ी पॉपुलर प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे। और प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करने के लिए सेवरल टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, फेरबदल किया गया है। तो यहाँ पे जब उन्होंने अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ की इलेक्शन में, जब उन्होंने लगातार प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल की, वहीं पर आप देख सकते हो ये डेमोक्रेसी धाराशाही हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी धाराशाही हो गई। आगे की बात की जाए तो आगे आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है प्यारे बच्चों, आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि मेक हिज लिस्ट अकाउंटेबल। और ये सब क्या थे, बहुत ही लिस्ट अकाउंटेबल थे, यानी जवाबदेही। ठीक है, ये जवाब वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं देते थे। ये जो गवर्नमेंट थी वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं थी। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स एंड हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। और क्या किया जाता था, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती थी कि जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनके प्रोटेस्ट को, ठीक है सॉरी, उनके काम को अपोजिशन पार्टी वर्कर एंड हैरेस्ड, जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे उनको हैरेस्ट किया जाता था, यानी परेशान किया जाता था। और उनकी मीटिंग को डिसरप्टेड, यानी उनकी मीटिंग्स वगैरह जो होती थी उनको डिसरप्टेड कर दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था। कहा जाता था कि जब हम रूल कर रहे हैं तो तुम्हारी मीटिंग करने का और ना करने का क्या मतलब है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि एक रूलिंग गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है, एक गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, उसी तरीके से आपके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में अपोजिशन पार्टी का होना भी ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हो कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है,
तो बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, तो अपोजिशन में कांग्रेस बैठी हुई है। तो जैसा बीजेपी का रोल है, ठीक है, समझने के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जैसा बीजेपी का रोल है आपके देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में, क्योंकि अभी वो कह सकते हो कि पावर में, उतना ही बड़ा योगदान कांग्रेस का भी है। क्यों कांग्रेस का है? क्योंकि अगर कांग्रेस अपोजिशन में ना हो और अगर कांग्रेस रीचेक ना कर रही हो बीजेपी के काम को, तो बीजेपी भी क्या कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करने लगेगी, मनमानी करने लगेगी, ठीक है। तो एक क्रॉस चेक करने वाला होना चाहिए। और यहाँ पे जिम्बाब्वे के केस में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे उन्हें परेशान किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में जितना अपोजिशन जितना रूलिंग पार्टी को प्यार दिया जाता है, तो उतना ही आपकी जो अपोजिशन पार्टी उसको भी प्यार दिया। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस चेक कर रही है, कोई भी अनहोनी होने से गवर्नमेंट के अनफेवरेबल डिसीजन से हमें बचा रही है, ठीक। तो जितना आपकी रूलिंग पार्टी जरूरी है, उतना ही आपकी अपोजिशन पार्टी भी जरूरी है। तो यहाँ पे वही बात बताई गई। तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन जिम्बाब्वे के केस में आप देख रहे हो ये पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी जो थी उसे ख़त्म किया गया है, ठीक है, यानी कि उसे बहुत ही परेशान किया जा रहा है। आई बात समझ बच्चों? आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे की बात की जाए तो आपका आगे आता है कि पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब वहाँ की जो पब्लिक थी वो जब गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करती थी तो उसे इलीगल करार दे करके बंद करा दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक को कोई राइट नहीं था। देखो प्रोटेस्ट वगैरह भी पब्लिक के राइट्स हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी कह सकते हैं कि पॉलिसी से आप खुश नहीं हैं, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से आप खुश नहीं हैं, तो प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है। क्या है बच्चों? प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है। प्रोटेस्ट भी हमारी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। हाँ, लेकिन वो प्रोटेस्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोटेस्ट के नाम पे तोड़ फोड़ कर रहे हो, ठीक है, वो आप लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हो। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोटेस्ट सही तरीके से कर रहे हो तो वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे के केस में क्या हो रहा था, लोग जब प्रोटेस्ट करते थे तो उनके प्रोटेस्ट को इनलीगल करार करके जो आपकी ZANU-PF पॉलिटिकल पार्टी थी वो उसको ख़त्म कर देती थी। आगे की बात की जाए तो यहाँ तक आई हुई बात समझ में आ रही होगी आपको। अब फिर आगे क्या है, देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। अब यहाँ पे क्या थी, जो टेलीविज़न थी, जो मीडिया थी, वो भी बिकी हुई थी। वह केवल जो रूलिंग पार्टी थी उनकी अच्छाइयों को, उन्हीं के बारे में केवल दिखाया करती थी, उन सारी चीज़ों को नहीं दिखाया करती थी जो एग्जैक्ट उस देश में घटित हो रहा है। एक प्रोटेस्ट हो रहा है उसको वो कवरेज नहीं देती थी, ठीक है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती रही होंगी जिनको वो कवरेज नहीं देती थी। लेकिन हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है उनको वो ज़्यादा कवरेज देती थी, यानी मीडिया बिकी हुई थी। आगे की बात की जाए, देयर आर जुडिशली हु ऑर्डर आर ओबेड बाय एवरीवन। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू थ्रो अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है कि आप जानते हो कि सारे जो मेजर डिसीजन लिए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे लिए जाते हैं। आप जानते हो ये डेमोक्रेसी में आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जुडिशली होती है और आपके लेजिस्लेटिव होते हैं। लेजिस्लेटिव कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर कोई भी उस कानून को तोड़ता है तो जुडिशली उस पर शिकंजा कसती है। लेकिन यहाँ पे क्या था, जुडिशली कोई भी बात करती थी, कोई भी ऑर्डर देती थी तो ZANU-PF पॉलिटिकल पार्टी क्या करती थी, जज पर फोर्स करती थी कि तुम अपना ऑर्डर वापस लो, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के वो उन्होंने जुडिशली को भी अपने कब्जे में करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जा रही। तो आप देख पा रहे हो कि जिम्बाब्वे में कितनी गंदी हालत है डेमोक्रेसी को लेकर के, ठीक है। डेमोक्रेसी का सत्यानाश करके रखा है इन्होंने। तो अब यहाँ पे इस पूरी होल स्टोरी, यहाँ पे जिम्बाब्वे की जो स्टोरी थी वो थोड़ा सा ख़त्म होती है। अब आपने इस पूरी होल स्टोरी से क्या देखा कि हाँ, सब कुछ तो शुरू में सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो डेमोक्रेसी थी वो कहीं देखने को हमें नहीं मिली, ठीक।
आप सेल्फ कंक्लूजन निकाल सकते हो, आपने भी इतनी बातें पढ़ी हैं। आगे क्या है, एवरी ऑफिस बैरियर हैज सर्टेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज assigned by the constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जो भी ऑफिस बैरियर वगैरह थे उनके क्या होते थे, एक पर्टिकुलर सर्टेन राइट्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है, एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अकॉर्डिंग उनके कुछ ना कुछ राइट्स थे, कुछ ना कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ईच ऑफ दिस इज अकाउंटेबल, ये सभी के सभी क्या थे, अकाउंटेबल थे, जवाबदेही थी इनकी, ठीक है, अगर ये कुछ भी हो रहा है उनको ये जवाबदेही थी इनकी। नॉट ओनली टू द पीपल बट ऑल्सो द अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल, ना केवल लोगों को बल्कि जो भी ऑफिशियल इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स थे, अदर ऑफिशियल्स थे, उनको भी इनकी जवाबदेही बनती है, ठीक है। यानी कुल मिला के बात की जा रही है कि जो भी गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो कुछ कर रही है और हम उससे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका हमको जवाब देना बहुत ज़रूरी है, उसका अकाउंटेबल होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे तो अकाउंटेबल नहीं थी जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट, ठीक। तो यही बताया जा रहा है कि आपकी जो भी एजेंसीज़ है गवर्नमेंट की, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कुछ राइट्स होते हैं, उन राइट्स के थ्रू उनको क्या करना चाहिए, उन राइट्स के थ्रू हम अकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है, जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। बोथ दिस एस्पेक्ट्स गिव अस द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और इतनी पूरी बात पढ़ने के बाद हमें फोर्थ एंड फाइनल फीचर मिल रहा है किसका, डेमोक्रेसी का। वो क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विथ इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, रूल्स विथ इन लिमिट सेटअप बाय, उनकी कुछ लिमिट्स होती हैं, रूल्स की कुछ रूल्स होते हैं विथ इन लिमिट्स के साथ कुछ रूल होते हैं, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो हमारा संविधान है उसमें जो कानून लिखे गए हैं उस कानून के थ्रू क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट है उसके कुछ लिमिट होती है, एंड सिटीजन्स लाइफ, और सिटीजन्स की जो राइट्स हैं, सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है, जो अधिकार है, उनको लेकर के भी उनकी क्या होती है, जवाबदेही होती है, और उनको लेकर के भी उनकी कुछ लिमिट्स होती है कि उनको वो चीज़ें प्रोवाइड हमें करनी है। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें उनको प्रोटेस्ट करने देना है, लेकिन हाँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं तब आप एक्शन ले सकते हो, लेकिन प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है। तो सिटीजन्स के राइट और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग लिमिट सेट की गई है किसकी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के रूल्स की, ठीक है, रूल सेट हुआ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर के। तो आई होप बच्चों आपको यह जो फोर्थ एंड फाइनल फीचर था आपकी डेमोक्रेसी का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा कि केवल इलेक्शन होना, गवर्नमेंट का चुन करके आना ही बहुत बड़ी बात नहीं है डेमोक्रेसी में, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पर रूल करने वाली गवर्नमेंट होना चाहिए, सिटीजन्स के राइट का ध्यान देने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, और अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको यह जो बात है वह समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, सारा टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ा है वो क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।